नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा बदलाव, बदले जाएंगे कई जिला अध्यक्ष। इनका कटेगा पत्ता तो इन्हें मिलेगी यूपी में तरजीह। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में नए सिरे से बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। संगठन में सक्रिय युवाओं के साथ ही पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। कई जिलों के जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी भी बदले जाएंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस उत्साहित है। प्रदेश नेतृत्व जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर निरंतर अभियान चलाने की तैयारी में है। पार्टी की रणनीति है कि संसद में जिन मुद्दों को उठाया जाए उसे लेकर सड़क पर भी आंदोलन हो। उसके तहत वह प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस को ऐसे युवाओं की तलाश है जो जनहित के मुद्दों को लेकर निरंतर आंदोलन चला सके। पार्टी ने ऐसे युवाओं को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत कई जिलों के जिला अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष को पिछले दिनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में निष्कासित किया जा चुका है, जबकि कई अन्य जिला अध्यक्ष भी प्रदेश नेतृत्व के निशाने पर है। यह जिला अध्यक्ष संगठन को सक्रिय करने की बजाय जिलों में आपसी गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। ऐसे जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी है। उसी तरह ब्लॉक कार्यकारिणी को लेकर जिला कार्यकारिणी में पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि संगठन में काम करने वालों की जरूरत है। भीड़ के बजाय निरंतर जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी देकर उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित की जाएगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने रविवार को कहा कि भाजपा और एनडीए के नेता दलितों और पिछड़ों में आरक्षण व्यवस्था को निष्प्रभावी कर देने से बढ़ते आक्रोश को थामने की कोशिश में जुटे हैं। आपस में आरोप प्रत्यारोप करने का नाटक कर रहे हैं। ओबीसी और अनुसूचित वर्गों के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर उन सीटों को अनारक्षित कर देने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र इसी नाटक का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म कर देने की भाजपा की साजिशों को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया था। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में भाजपा नेतृत्व ने अनुप्रिया पटेल से यह पत्र लिखवाया है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। 50% से ज्यादा हो आरक्षण की सीमा, कांग्रेस ने पीएम मोदी से कर डाली संविधान में बदलाव की मांग। बिहार में जेडीयू के बाद अब कांग्रेस ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए कानून बनाने का दबाव सरकार पर बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए 50% की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है और उसके लिए संसद में कानून बनाना ही रास्ता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाए और उससे पहले पीएम अपना रुख स्पष्ट करे। 2 दिन पहले नई दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में भी एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार से बिहार के आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि आरक्षण को 50% की सीमा से आगे बढ़ाने के लिए न्यायिक समीक्षा की जरूरत है। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आखिर बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार शांत क्यों है। उनका कहना है कि 50% ज्यादा के आरक्षण वाले कानून को 9वीं सूची में रखना विकल्प नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले के मुताबिक इस तरह के मामले भी न्याय की समीक्षा का विषय हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में 50% आरक्षण की सीमा अनिवार्य नहीं की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। ऐसे में केवल संविधान में संशोधन करना ही उपाय है और इसका वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि इस पर उनका क्या रुख है।
हमारी मांग यही है कि अगले सत्र में विधेयक लाया जाना चाहिए। वहीं जेडीयू को भी केवल प्रस्ताव पारित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस ने संविधान में बदलाव को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस का कहना था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वह संविधान को बदल देगी और आरक्षण को ले लेगी। वहीं अब आरक्षण के लिए कांग्रेस खुद संविधान संशोधन विधेयक लाने की मांग कर रही है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। नए आपराधिक कानून के विरोध में कांग्रेस, कहा बुलडोजर न्याय कायम नहीं होने देगा इंडी गठबंधन। देश में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए। इससे नए आपराधिक कानून का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि लोकसभा में 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद आपराधिक कानून को जबरन पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश की संसदीय प्रणाली इस तरह से बुलडोजर न्याय को कायम रहने नहीं देगा। नए आपराधिक कानून देश में सोमवार से लागू हो गए। इस नए कानूनों ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव में मिले राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा संविधान का सम्मान करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आज से देश में लागू नए आपराधिक कानून को लोकसभा में 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद जबरन पारित किया गया था। इंडी गठबंधन इस बुलडोजर न्याय को संसदीय प्रणाली में कायम होने नहीं देगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नए आपराधिक कानून के लागू होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संसद में इस कानून की दोबारा जांच करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा ने देश को पुलिस प्रदेश में बदलने की नींव रखी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए मनीष तिवारी ने कहा, 1 जुलाई 2024 रात 12 बजे से नए आपराधिक कानून लागू हो गए। वे देश को पुलिस प्रदेश में बदलने की नींव रख दी। उन्होंने आगे कहा, संसद को इसकी दोबारा जांच करनी चाहिए। नए आपराधिक कानून को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजिंग का एक और मामला है। चिदम्बरम ने कहा कि तीनों कानूनों को संविधान और आपराधिक न्याय शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप लाने के लिए उनमें और बदलाव किए जाने चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है, जो काम मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे एक बेकार प्रक्रिया में बदल दिया गया। उन्होंने आगे कहा, हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार हुए और हमने उनका स्वागत भी किया। इन्हें संशोधन के तौर पर पेश किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ठीक नहीं और कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। कांग्रेस नेता ने बताया कि सरकार ने किसी भी आलोचना का खंडन नहीं किया और न ही कोई जवाब दिया। संसद में भी इस पर कोई डिबेट नहीं किया गया। बता दें कि सोमवार से अब सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की जाएगी। हालांकि इससे पहले दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई पुराने नियम के तहत जारी रहेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? कांग्रेस के इस बयान को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। यूपी कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी, युवा, पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों की बढ़ेगी भागीदारी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में नए सिरे से बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी संगठन में सक्रिय युवाओं के साथ ही पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाएगी। कई जिलों के जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी भी बदले जाएंगे। चुनाव परिणाम से उत्साहित प्रदेश नेतृत्व जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर निरंतर अभियान चलाएगा। पार्टी की रणनीति है कि संसद में जिन मुद्दों को उठाया जाए उसको लेकर सड़क पर भी आंदोलन हो। इस रणनीति से वह प्रदेश में विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है। इसके लिए पार्टी की नज़र ऐसे युवाओं पर है जो लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन चला सके। इसी रणनीति के तहत पार्टी के कई जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। अंबेडकर नगर के जिलाध्यक्ष जो पिछले दिनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में निष्कासित किए जा चुके हैं, ऐसे ही कई अन्य जिलाध्यक्ष निशाने पर है। इन पर जिलों में आपसी गुटबाजी बढ़ाने के आरोप है। पार्टी ब्लॉक से लेकर जिला कार्यकारिणी में पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाएगी।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि संगठन में काम करने वालों की जरूरत है। भीड़ के बजाय निरंतर जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी देकर उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित की जाएगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस वीडियो पर? इन खबरों को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।